नमस्कार मित्रों, एसजे मोटिवेशनल और बिजनेस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको यह जानकारी दे रहा हूँ कि जीवन में अगर कुछ लक्ष्य हासिल करना है, बड़ा बनना है, तो हमें डिसिप्लिन अपनाना होगा। डिसिप्लिन अगर हम नहीं अपनाएंगे तो हमारे जीवन में हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम भी एक ही ढर्रे पर अगर चलते रहे तो हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मित्रों, आप भी जानते हैं कि जीवन में कुछ बनना है तो अनुशासन सबसे पहले ज़रूरी है, और अनुशासन अगर हम करेंगे तो आप ये मानिए कि आप सफलता की ऊंचाइयों को छूते चले जाएंगे। जीवन में अगर आप ये सोचेंगे, कभी ये विचार करेंगे कि हम क्या गलतियां हम कर रहे हैं, जिसमें उन गलतियों का आप अवलोकन करेंगे, उन गलतियों को ढूंढेंगे कि हम क्यों नहीं प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो उन प्रोग्रेस को करने में आप सफल हो जाएंगे और वो प्रोग्रेस आपकी स्थायी प्रोग्रेस भी बन सकती है। मित्रों, आपको पता है कि मुंबई जैसे शहर में एक भिखारी जो कि भीख मांगकर भी अपने फ्लैटों में रह रहा है, वहीं मिडिल क्लास जो व्यक्ति है वो किराए के मकानों में ही रह रहे हैं। इसका क्या कारण है, आज मैं आपको वो बता रहा हूँ। आज आपको वो चीज़ समझा रहा हूँ कि मुंबई जैसे शहर में भी भिखारी का काम करके भी एक आदमी जो कि भारत जैन करके है, नाम है जिसका भरत जैन है, वो भरत जैन अपने फ्लैट भी बना लेता है, बिजनेस कॉम्प्लेक्स भी वो ले लेता है, शॉप्स भी वो खरीद लेता है। उसका मेन रीज़न है कि वो अपने कार्य के प्रति बहुत ही अनुशासित रहता है। जबकि मिडिल क्लास का जो व्यक्ति है वो रेंट पर ही रहता है, नौकरी भी कर रहा है, सैलरी भी ड्रॉ कर रहा है, सैलरी हर मंथ उठा रहा है, पर फिर भी वो उतना सक्सेस नहीं हो पाता। उसका मेन रीज़न यही है कि वो अपने कार्य के प्रति पूरा पूरा समर्पण रख रहा है, उसको अपने अनुशासन से कार्य को करता जा रहा है। आपको अगर सक्सेस प्राप्त करनी है तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के पीछे आपको अपनी गलतियों को ढूंढना होगा। अगर आप उन गलतियों को ढूंढ लेंगे, उन गलतियों का आप अवलोकन कर लेंगे, तो यकीन मानिए कि कोई भी ऐसी दुनिया की ताकत नहीं होगी, कोई भी ऐसी कायनात नहीं होगी जो आपको सफलता की ऊंचाइयों से रोक सके। तो मेरे मित्रों, आज आपको गतिविधियों पर कैसे कार्य वो करना है, जो आपकी गलतियां हैं उनको कैसे ढूंढना है और कैसे सक्सेस होना है, इस वीडियो में आपको ये पूरी जानकारी दे रहा हूँ। आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए, जिसका आपको पता चल सके कि हम अपनी गलतियों को कैसे अवलोकन करें, कैसे उन गलतियों को ढूंढें और उन गलतियों को ठीक कैसे करें। अगर आप गलतियों को ठीक करना सीख जाएंगे, उन गलतियों को जो है दोबारा नहीं दोहराएंगे, तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपको आपका जो लक्ष्य है, जो भी आप बना रहे हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में, उस टारगेट को आपको अचीव करने में सफलता मिलेगी और मिलेगी। मेरे मित्रों, सिचुएशन का चाहे कैसी भी हो, व्यक्ति को हमेशा अपनी गलतियों को ढूंढकर उन गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ने की प्रेरणा लेना चाहिए। अगर आप इस तरह की गलतियां ढूंढेंगे, इस तरह से गलतियों को ढूंढकर उनको अपना जीवन में अपनाएंगे, उन गलतियों को जो है ढूंढकर उनका रास्ता निकालेंगे, तो आपको सफलता मिलेगी और आपका भी सपना पूरा हो जाएगा। आपके जो सपने हैं उनको रोकने, पूरा करने में कोई भी कार्य जो आप कर रहे हैं, उन कार्यों में आपको सावधान रहना है, सचेत रहना है और सफलता हासिल करनी है। मेरे मित्रों, आपको ये पता होना चाहिए कि भरत जैन ने अब जब ये भीख मांगना शुरू किया और उन्होंने बाद में फ्लैट खरीदे, दुकानें खरीदी, शॉप्स खरीदी, तो उसमें उनके जो मेन वो था, मोटो था उनका, ये था कि मेरे को सफल होना है, मेरे को मेरे परिवार का पालन पोषण करना है, मेरे को परिवार को लग्जरियस लाइफ देनी है। उस लग्जरियस लाइफ की प्राप्ति के लिए उन्होंने एक लक्ष्य जो हासिल कर वो किया, लक्ष्य जो डिसाइड किया, जो अपना टारगेट बनाया, उसमें उन्होंने मेन ये था कि मैं अपने अनुशासन से, अपने
पूरे समर्पण से कार्य को करूँगा, चाहे वो कार्य कोई भी हो। जैसे कि आप भी अगर कोई कार्य कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप पूरे अनुशासित रहेंगे, समर्पण से कार्य करेंगे, धैर्य से कार्य करेंगे, तो आप भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। मेरे मित्रों, आपको बता देता हूँ कि मुंबई जैसे शहर में फ्लैट लेना कोई मामूली बात नहीं है। मुंबई जैसे शहर में आपको पता है कि किराया ही इतना होता है। आज अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपको पता है कि दिल्ली से मुंबई का किराया भी 10 गुना के लगभग होगा। और अगर आप छोटे शहरों में रह रहे हैं तो वहाँ से तो कितने गुना किराया होगा, यह आप सोच भी नहीं पाएंगे। ऐसे में आपको ये वो होना चाहिए कि हमको जब हमारा मकान वहाँ पर लेना है, हमको हमारा फ्लैट वहाँ पर लेना है, तो उस फ्लैट के लिए हमें कितनी मेहनत करनी है, उस फ्लैट को हासिल करने के लिए हमें उस मुकाम पर पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी है, ये जब आप डिसाइड कर लेंगे तो आपको उस फ्लैट को खरीदने के लिए अपने आप ही आपके पास में धन का आगमन होता रहेगा। क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो आपको मेहनत करने से धन मिलेगा, और धन मिलेगा तो आप अपने टारगेट्स जो आपने बनाए हैं उनको भी हासिल कर पाएंगे। मित्रों, आप ये जब समर्पण से, अनुशासन से कार्य करेंगे तो आपको यही एक वो रहेगा कि आपको अपनी सफलता को हासिल करना है, ये आपका लक्ष्य रहेगा। मित्रों, आपको ही बता देता हूँ कि मिडिल क्लास की मेंटलिटी क्या होती है। मिडिल क्लास की मेंटलिटी ये होती है कि मैं नौकरी पर गया, वहाँ से आया, आके आराम कर लिया, आराम करके अपना जो है, भाई मैं तो थक गया हूँ, और थक गया हूँ तो अब कार्य कैसे करूँगा, मैं एक्स्ट्रा अपनी कोई भी अर्निंग के लिए क्या मैं वो करूँ, मैं तो नौकरी में ही थक जाता हूँ, पूरे दिन वहाँ जो है मैं काम करता रहता हूँ, फिर आके घर में क्यों काम करूँ, मैं क्यों दूसरे कोई भी वो करूँ, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। जब आपके मन में यह सोच आ जाती है, जब आपके मन में यह विचार आ जाता है, तो आप कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको तो मन में ये विचार लाना है, मन में ये अनुशासन लेकर आना है, ये समर्पण लेकर आना है कि मेरे को तो मेरा लक्ष्य हासिल करना है। जब आपको लक्ष्य ही सिर्फ दिखाई देगा तो आपको ये मानिए कि वो लक्ष्य आपसे दूर नहीं रहेगा। मित्रों, आपने ये जो मैंने भरत जैन की आपको जो बताई है, वो उनका जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने हमेशा एक अनुशासन से कार्य किया। वो मंदिर में उन्होंने ये नहीं देखा कि भक्त कब आएंगे और मैं कब पहुंचूंगा, वो भक्तों से पहले वहां पहुंचकर अपने लाइन में बैठ जाते थे, या जो भी उनकी जगह थी वहां बैठ जाते थे, जिससे उनको वहां पर ये नहीं रहे कि भक्त आएंगे तो मैं बैठूंगा, नहीं, उन्होंने अपना काम किया, वो पहले जाके बैठ गए तो उनको भीख भी मिली, और उस भीख से उन्होंने धीरे धीरे करके उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल किया। ऐसे ही धीरे धीरे करके भी अगर आप अपना कार्य करते रहेंगे तो आपको उसमें जो है अपने लक्ष्य को हासिल करने में किसी भी तरह की कोई भी बाधा नहीं आएगी, कोई भी रुकावट आप में नहीं आएगी। मित्रों, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, मिडिल क्लास व्यक्ति की मेंटलिटी को दूर रखकर अगर आप कार्य करेंगे, मिडिल क्लास की जो मेंटलिटी होती है कि हम तो थक गए, या हमने जो है ये कार्य कर लिया तो अब हम क्यों कार्य करें, ये मेंटलिटी अगर आप बाहर निकाल देंगे तो आपके जो गोल्स हैं उनको आप अचीव कर पाएंगे, आप अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। आप ये मन में सोच लीजिए कि पैसा, अगर कोई आपको ये बोल दे कि मैं आपके तो प्रबल योग बन रहे हैं कि साहब पैसा आएगा ही आएगा, और उस योग के चक्कर में आप अगर कार्य करना ही बंद कर देंगे तो कैसे पैसा आएगा। पैसा तो जब ही आएगा ना जब आप काम करेंगे। तो ऐसे से आप इन तरह के जो फ्रॉड वाले व्यक्ति होते हैं, जो आपको उल्टा सीधा अगर बोल दें, तो उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करके हमेशा अपने मेहनत, अनुशासन, धैर्य से कार्य को करना है। जब अनुशासन रहकर आप कार्य करेंगे तो ये मानिए कि कोई भी जो आपके टारगेट्स हैं, कोई भी जो आपके गोल्स हैं, वो पूरे होते ही रहेंगे, वो बिना पूरे हुए रह ही नहीं सकते हैं। तो भाइयों, सबसे पहले आपको ये वो है
कि जो आपके अंदर आलस्य की भावना है, उस आलस्य की भावनाओं को आप त्यागें, मेहनत करें, धैर्य से कार्य करें, तो सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। सफलता आपको जो है वो ज़रूर ज़रूर मिलेगी। आपको सफलता प्राप्त करने के लिए न तो मौसम देखना है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, न आपको ये देखना है कि मेरा स्वास्थ्य कैसा है, मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। आपको कार्य पर ध्यान देना है, कार्य के प्रति समर्पित रहना है, और कार्य के प्रति आप समर्पित रहेंगे तो आप किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से आपको कोई भी सफलता प्राप्ति में रोक नहीं लगा पाएगा। आप कभी भी अपने कार्य में जो है असफल नहीं होंगे, आप कभी भी अपने जो लक्ष्य है उसमें विफल नहीं होंगे, और आप सफलता प्राप्त करके अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसे जो मोटिवेशनल जो वो हैं विचार हैं, वो विचार आपको बराबर मिलते रहें, और उन विचारों का आप जो है अपने जीवन में अपनाकर अपना जीवन सफल बना सकें, उज्जवल बना सकें। मित्रों, आप अनुशासित होना सबसे पहले सीखिए। अगर आप अनुशासित रहेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी ही होगी। धन्यवाद।